नमस्कार, मैं अभिषेक महाक्ष फाउंडर ऑफ गरूरो स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गरूरो पे। जैसा कि आपने आज का टॉपिक देखा होगा, बीपीएससी 72 के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर आप बीपीएससी 72 देना चाहते हैं तो आप सही चैनल पे आए हैं। यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिलेबस क्या होने वाला है हमारे प्री का, मेंस का और एग्जाम पैटर्न क्या होगा 2026 में। तो हर एक पॉइंट पे आज चर्चा करेंगे और उसके बाद हम एक प्रॉपर वे बनाएंगे, एक प्रॉपर रोड मैप बनाएंगे और साथ में बीपीएससी 72 को जो है ना वो उत्तीर्ण करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। आज हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना। और यकीन मानिए कि अगर आप इस एग्जाम के सिलेबस को अच्छे से समझ पाते हैं तो आपका आधा एग्जाम तो पहले ही क्लियर हो जाता है। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमारा क्या पैटर्न होने वाला है, हमारा क्या सब्जेक्ट सबसे ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है और किस टॉपिक को हमको छोड़ना है और किस टॉपिक को हमको पढ़ना है। ये मेरा स्टडी टेबल है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीपीएससी 72 का मैंने प्रॉपर जो है वो सिलेबस यहाँ पे लिख रखा है। इसको आइए वन बाय वन अच्छे से समझते हैं और कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम 72 एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि बीपीएससी 72 का मतलब क्या है। तो अभी इससे पहले यानी कि 71 टाइम्स जो है बीपीएससी का एग्जाम हो चुका है। जो 2026 में होगा ये 72वां बीपीएससी का एग्जाम होगा। ये जो एग्जाम होता है इसके 3 फेज होते हैं, 3 चरण होते हैं। पहला चरण प्रीलिम्स होता है, दूसरा मेंस होता है और तीसरा इंटरव्यू होता है। यानी कि जो बच्चे फॉर्म भरेंगे वो सभी प्री में शामिल होंगे। प्री का एग्जाम जो क्वालिफाई करेगा वो मेंस में जाएगा एंड मेंस का जो क्वालिफाई करेगा वो इंटरव्यू देगा। तो ये टोटल प्री, मेंस एंड इंटरव्यू मिला करके कितने अंकों का एग्जाम होता है? तो टोटल होता है 1020 अंक का। टोटल 1020 अंक के ये एग्जाम होते हैं जिसमें बच्चे को यकीन करो 50% भी आप सिक्योर कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप बीपीएससी टॉपर हो। यानी कि 1020 अंक में अगर आप जो है वो 500 बी लेकर के आ रहे हो तो आप सिर्फ टॉपर नहीं हो बल्कि आप जो बीपीएससी का सबसे सर्वोच्च पोस्ट है, जो सबसे सुप्रीम पोस्ट है एसडीएम, वो आपको मिलेगा। तो इन सारी चीजों को समझने के बाद आइए समझते हैं कि अगर आप बीपीएससी का फॉर्म भरते हैं तो पहला आपको प्री का एग्जाम देना होता है जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। 1/3 निगेटिव मार्क्स होते हैं एंड कट ऑफ की बात करोगे तो पिछले 7-8 सालों का कट ऑफ देखा जाए तो इसमें 85 to 100 के बीच में अगर कोई बच्चा जो जनरल का कट ऑफ आता है अगर उतना लेकर के आता है तो आप समझो कि आपका प्री क्लियर हो जाएगा। इससे पहले अगर बात की जाए तो निगेटिव मार्किंग हुआ करती थी, लेकिन निगेटिव मार्किंग जो है वो उससे पहले जब निगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी ना, जैसे अगर मैं बात करूं तो 2022 से पहले जो है निगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी, लेकिन 2022 से निगेटिव मार्किंग को लागू कर दिया गया था तो 1/3 निगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखने को मिलता है। अब मैं बात करूं कि अगर प्री निकालना है आपको तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ना होगा क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो 2017, 18, 19, 20 ये बीच में मैंने 2025 लिख दिया है, 2022, 23, 24। तो ये अगर हर साल का अगर आप देखो कि कितना कितना क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आता है तो आप एवरेज देखोगे कि 25, 17, 23, 18, 16, 19, 15, 14 इस तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं। सो मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे ध्यान देना होगा। सबसे पहला चीज तो कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से जो है वो पढ़ना होगा। हिस्ट्री के जैसा कि हमको पता है कि टोटल बीपीएससी को लेकर के 4 फेजेस होते हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और बिहार हिस्ट्री। तो ये चारों फेजेस में मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से कर लेते हो तो 20 से 22 क्वेश्चन आप यहां से निकाल ले जाओगे और अगर इतना ले जाओगे तो आपको कट ऑफ मैंने पहले ही बता दिया है कि 85 to 100 कट ऑफ होता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंशिएंट एंड मिडाइवल अगर इसका देखा जाए तो इन सभी सालों
में जो भी 17 से लेकर के 25 मैंने मेंशन किया है, इसमें देखा जाए तो एंशिएंट से 4 क्वेश्चन पूछने को आता है और सबसे ज्यादा समय कंज्यूम होगा यहाँ पे। तो आप चाहो तो ये फेज जो है स्किप कर सकते हो, जिसमें से मगध और गुप्त ऐसे 2 टॉपिक है, अगर ये पढ़ लोगे तो 4 में से 2 क्वेश्चन आपके कंफर्म बनने हैं। तो एंशिएंट का ये कुछ हो गया। मिडाइवल का 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इस पे जब हम लोग आगे में स्टार्टिंग करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो इसमें लास्ट में जो है ना हम इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आउट होते हैं, कौन से टॉपिक से आते हैं। पीवाईक्यू अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको सबसे पहले जो है मॉडर्न हिस्ट्री पे ही फोकस करना है। बिहार हिस्ट्री इन सभी हिस्ट्रियों को पढ़ते के साथ साथ हो जाता है। अदरवाइज अगर आप डाउट में चल रहे हैं तो बिहार स्पेशल जो है बहुत सारे पब्लिकेशन आते हैं, बुक आते हैं। अगर बुक पे भी आपको नहीं ध्यान देना है तो अभी डोंट वरी, अभी हमारे पास 8 से 9 महीना बचा हुआ है आपका बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। इसलिए सबसे पहले जो अगर आपको ध्यान देना है तो मॉडर्न हिस्ट्री पे ही ध्यान देना है। वही अगर मैं बात करूं तो दूसरा आपका ज्योग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ज्योग्राफी से कंटिन्यूअसली क्वेश्चन का अगर एवरेज देखा जाए तो 25 क्वेश्चन निकल करके आता है। वही प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो पॉलिटी है ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे 15 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। अगर बात की जाए मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की, तो ये तीनों मिलाकर के 75 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप जोड़ लो तो 25 क्वेश्चन आ गया मॉडर्न हिस्ट्री से, 25 हो गए आपके ज्योग्राफी से, 25 दूनी 50 और पॉलिटी से 15। ठीक है, तो 50 और 10 60 5 65 और 10 क्वेश्चन इन दोनों तीनों फेजों से मिला लो तो टोटल 75 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी थोड़ा बहुत इस पे ध्यान देना है। तो ये तीनों फेज पे आपको अगर अच्छे से आप ध्यान दे देते हो, देन आफ्टर इकोनॉमिक्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इकोनॉमिक्स से 21 क्वेश्चन निकल करके आते हैं। एंड अगर उसके बाद मैं आगे बात करूं तो साइंस जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है, तो मॉडर्न हिस्ट्री पे देना, साइंस पे देना, प्री पे देना एंड इकोनॉमिक्स पे देना एंड करंट अफेयर्स पे देना, क्योंकि करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन एवरेज ऑन देखने को मिलते हैं। सो अगर मैं स्टार्टिंग में सबसे पहले बताऊं कि प्री आपको कैसे निकालना है, तो सबसे पहले तो आंख बंद करके भैया मॉडर्न हिस्ट्री पे ध्यान दो। दूसरा आपको ज्योग्राफी पे ध्यान देना है। तीसरा आपको इकोनॉमिक्स पे ध्यान देना है। एंड अगर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में एक दिन सो भी जाओ तो चलेगा, लेकिन करंट अफेयर्स पे आपको बिल्कुल नहीं सोना है। सो आज अगर इस वीडियो को इस समय आप देख रहे हो तो इस समय से गांठ बांध लो, एक चीज डिसाइड कर लो कि भैया मुझे किसी भी हालत में जो है करंट अफेयर्स करने ही करने हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स आप यहां से भी कर सकते हो, हमारे चैनल गरूरो पे रेगुलरली जो है वो पोस्ट होगा। एंड साथ में हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहां पे रेगुलर करंट अफेयर्स आपके साथ जो है वो पोस्ट कर दिए जाएंगे। साथ में साइंस जो है 6 to 10, ये अगर इसकी बात करें तो 6 to 10 का जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो 6 to 10 जो है यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अगर इतना आप कर लेते हो तो आपका प्री कोई भी निकालने से नहीं रोक सकता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर ऑल जब आपका प्री क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको मेंस का पेपर देना होता है। ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मेंस में देखने को मिलता है। जैसे जीएस पेपर 1 होता है, जीएस पेपर 2 होता है, निबंध होता है, ऑप्शनल एंड हिंदी, जिसमें आपको देखा जाए तो 300 नंबर जीएस पेपर 1 के, 300 नंबर जीएस पेपर 2 के, निबंध के 300, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 900 नंबर यहाँ पे हो गए। ठीक है, और यहाँ पे 100 नंबर हो गए, तो 9, 10 और 11, तो 1100 इधर हो गए और 120 जो है आपके इंटरव्यू के हो गए, यानी कि 1020 का टोटल बीपीएससी का एग्जाम होता है। तो अगर प्री आपका एक बार अच्छे से निकल गया तो यहाँ पे देखो कि जीएस 1 एंड जीएस 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और साथ में निबंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। जीएस 1 की अगर बात करें तो जीएस 1 में आपको ABC, ठीक है, क ख ग 3 टॉपिक पढ़ने होते हैं। भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति जो कि 114 अंक के होते हैं। करेंट अफेयर्स यहाँ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 114 अंक का। तो यहाँ पे जो है आप करेंट अफेयर से बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हो। स्टैटिकल पोर्शंस कुछ आते हैं, वो 72 अंक के होते हैं। टोटल ये जीएस 1 का है। वही अगर जीएस 2 की बात करें तो भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत एवं बिहार का अर्थव्यवस्था और भूगोल, एंड जो अगर इसमें तीसरा टॉपिक बात करें तो भारत के विकास में
विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका। इसमें भी जो अंक के पैटर्न होते हैं 114 और 72 होते हैं। अगर बात करें निबंध के, तो निबंध आपका 3 पार्ट्स में आता है। हर पार्ट में 4 निबंध होते हैं, जिसमें से एक आपको चूज करना होता है और उसको 700 से 800 शब्दों में लिखना होता है। तो लगभग ये बहुत आसान होता है। आपको प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट वाली बातें हैं, लेकिन 8 से 9 महीना का जो है ये आपके पास टाइम पेज है यहाँ पे। तो कैसे तैयार करेंगे उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको, अगर गरूरो को आप देख रहे हैं, अभी हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले फॉलो करना है, क्योंकि कल से जो है हम मॉडर्न हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स पे काम करेंगे। फिर करंट अफेयर्स को कंटिन्यू रखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स एंड साइंस करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स सबके साथ चलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो कुछ इस तरीके का हमारा जो है सिलेबस होने वाला है, और यकीन मानिए कि इस तरीके से अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम बिल्कुल निकलेगा। ज़रूर फॉलो कीजिए गरूरो को, और हमारे जो व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं, या हमारे चैनल के अबाउट में वहां पे लिंक दिया हुआ है, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और यकीन मानिए ये सिलेबस वहां पे मैं अपलोड कर दूंगा। आज से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कहा गया है कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब, बहुरी करेगा कब। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले स्ट्रेटेजी के साथ कि कैसे बीपीएससी 72 को हमें क्रैक करना है। और यकीन मानिए कि हम साथ मिल करके उस एग्जाम को क्रैक करेंगे तो करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद। गरूरो को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा, और साथ में मिलकर के मेहनत करते हैं, क्योंकि इस बार बिहार का एडमिनिस्ट्रेशन हमारे हाथों में होना चाहिए।